और कंपनी मौजूद है और जिस तरह की पॉलिसीज लेकर के, स्ट्रेटजीज लेकर के आ रहे हैं, वाकई अमेजिंग है। होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कहते हैं सरदारियां जो होती हैं वो सर, बादशाह जो होता है वो, ताज जो होता है वो सर के ऊपर ही आता है, ताज कंधों पे नहीं रखा जाता। तो इस कंपनी का जो ताज है, इस कंपनी का जो सर है, वो सरदार हैं, वो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जो जिनका विजन ये वाला रहता है। विजन का ही फर्क है, मेरा अपना एक विजन होगा, उनका अपना एक अलग विजन है, आपका अपना एक अलग विजन होता है। लेकिन कंपनी के फाउंडर के तौर पे उनका विजन जो है वो एक सस्टेनेबिलिटी वाला, इंप्रूवमेंट वाला, आगे की ग्रोथ वाला। आप यकीन करिए, एक इस टाइम के ऊपर इतनी चीजें चल रही हैं इस इनोवेशन फैक्ट्री को लेके और बीएफआईसी को लेकर के। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, या जहां पर भी मेरी जुबान समझी जा रही है वहां पर आप बैठे हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि इस वक्त कम से कम दुनिया के 5 मुल्कों में आपकी रेगुलेशन की में लाने के लिए यूजेबिलिटी से लेकर रेगुलेशन तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया, बनाया, वो अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, बट इट वैनिश्ड। जर्नी नहीं कर सके, नेटवर्क को छोड़ करके आप जर्नी नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट की जाती है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जा रही है, और ये होगा, आप देखेंगे। मैं अगर आपको बीएफआईसी की बात करूं तो आप इसकी रैंकिंग पे सिर्फ नजर रखिएगा। आप आने वाले 10, 20, 50 दिन के अंदर इसकी रैंकिंग पे नजर रखिएगा कि कैसे आप 2500 की रैंक से पहले 500 की रैंकिंग की तरफ जाते हैं। तो इस कंपनी ने अपने उस जो है वो बेस को अपने संभाल कर रखा हुआ है, जिसके अंदर आपका कोई भी एसेट है, आपने बीएलवी क्रिएट किया है, आपने बीएफआई कॉइन क्रिएट किया है, या इवन आपने यूएसडीबी क्रिएट किया है, आप किसी भी अपने प्रोडक्ट को लावारिस नहीं छोड़ते। आप अपने हर प्रोडक्ट को, अपनी हर प्रोडक्ट को और उसके साथ जिन लोगों ने उसको परचेज किया होता है उनको हमेशा जहन में रखते हैं और अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो ये आज के दिन की जो मीटिंग थी, जो आज नहीं हो पाएगी, मैं आपको बता दूं, आ चुके हैं भाई। Recording in progress. टीम मैच जीती है तो कैप्टन जाकर ट्रॉफी लेता है, वो उस टीम का नुमाइंदा होता है। हो सकता है उस दिन के मैच में उसने एक स्कोर किया हो सकता है उस मैच में उसने कुछ भी परफॉर्म ना किया हो, तब भी कैप्टन होता है। नुमाइंदे होते हैं, अपनी अपनी टीम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपकी कंपनी के कोर ग्रुप में शामिल होते हैं, या आपकी कंपनी का जो नया ग्रुप बना है 100 रतन का, उसमें शामिल होते हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो आप ही के कॉन्फिडेंस के साथ, आप ही के एतमाद के साथ वहां पर जो है वो एंटर होते हैं। तो उनकी एक मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी, वो अभी भी कंटिन्यू होगी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक आया है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा और कल के दिन में आपके पास अच्छी और आपको मजा आएगा। यानी मुझे आज की जो उस डिस्कशन में अभी तक का जो कंक्लूजन था, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना गुड फीलिंग आया। आप देख रहे होंगे कि मैंने सॉरी कॉल आ गई बीच में, मैंने अपनी डीपी लगा रखी थी, आई चेंज्ड बैक टू बीएफआईसी। तो बस आप इस चीज को समझिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। लेकिन ये एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में हर एक जगह पर ना, जिस तरह हमें ये पता लगता है कि जो है वो अच्छाई करेंगे तो
नेकी करेंगे, पॉजिटिविटी करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे लिए स्वर्ग की शक्ल में निकलेगा, जन्नत की शक्ल में निकलेगा, जैसे हमारा अपने अपने तौर पे ये यकीन रहता है। तो इसी तरह ये है कि दुनिया का हर निजाम जो है ना, वो पॉजिटिविटी की बेस पे क्रिएट हुआ है। हर चीज के अंदर अच्छाई के पहलू भी होते हैं, बुराई के पहलू भी होते हैं, हर चीज के फायदे भी होते हैं, हर चीज के नुकसान भी होते हैं, साथ साथ चीजें चलती हैं। लेकिन जिंदगी में जो लोग आगे बढ़ते हैं, ये वही लोग होते हैं जो चीजों के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं। ये हमारी अप्रोच है जो हमें अलग अलग करती है, हमें गरीब और अमीर में तकसीम करती है हमारी सोच। इस पे लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों किताबें नहीं करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं मुख्तलिफ ऑथर्स की तरफ से। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करोड़ों वाकयात लिखे जा चुके हैं कि किसी भी इंसान की पॉजिटिविटी जो होती है, पॉजिटिव सोच होती है, वो उसको आगे लेकर के जाती है। और जो नेगेटिविटी है वो हानिकारक है, वो डेंजरस है, वो मेरे लिए भी नुकसानदेह है। मैं किसी भी जिंदगी के पहलू में अगर मनफी सोचना शुरू कर दूंगा, नेगेटिव सोचना शुरू कर दूंगा, तो वो चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी, वो इवन मेरी फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए पॉजिटिविटी जो है वो हर चीज के अंदर देखनी चाहिए। इस आदत को हमें अपनाना है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमें कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होना है, जो जिंदगी में कामयाब हैं, बड़े लोगों में शामिल होना है, ऐसे लोगों में शामिल होना है जो दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस कर सकें, तो हमें पॉजिटिव रहने की आदत अपनानी होगी और पॉजिटिविटी की आदत अपनानी होगी। और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से अच्छा आदमी बुरा आदमी नहीं बनता। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सिर्फ चीजों को देखने का नजरिया है, सिर्फ चीजों को देखने का नजरिया है कि उसी चीज के अंदर लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी तलाश कर सकते हैं और उसी चीज के लिए लोग अपने लिए तबाही भी देख सकते हैं उसी एक चीज के अंदर। तो इसलिए अब देखने का नजरिया हम पॉजिटिव कर लेंगे। और यही वजह है कि दुनिया में जो वेल्थ का रेशो है वो 99 और 1% वाला क्यों है कि 99% वेल्थ जो दुनिया की है वो 1% लोगों के पास जा रहे हैं। अप्रोच का डिफरेंस है, पॉजिटिविटी का डिफरेंस जो है वही सिर्फ फर्क है। तो हमें ओवरऑल जो है, ये सिर्फ ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि चीजों को देखने का ये नजरिया बनाएं अपने लिए। जब आपको जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी नजर आती है, जिंदगी में आपके लिए कभी भी चीज नजर आती है, तो उसके मुस्बत पहलुओं को सामने रखें, उसके पॉजिटिव पहलुओं को सामने रखेंगे, आप यकीनन फायदे में रहेंगे, आप यकीनन बेनिफिट में रहेंगे। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं और आप मेरी बात इसलिए सुन रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, हम इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम जमा हुए हैं इसलिए कि हम यहाँ से कुछ अच्छी अर्निंग कर सकें, यहाँ पर इसलिए जमा हो सके हैं कि हम यहाँ से रिस्पेक्ट कमा सकें, हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ से हम कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उठा सकेंगे। जो आज ज्वाइन हुआ है उसके लिए भी और जो 3 साल पहले ज्वाइन हुआ था उसके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और ये क्रिएट होती रहेंगी ये अपॉर्चुनिटीज।